हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ दो बड़े कंपनीज़ के बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स। मीन्स आज मैं बात करने वाला हूँ कॉग्निजेंट वर्सेस एसेंचर के बारे में। कौन सा कंपनी बेस्ट है फॉर फ्रेशर्स। 6 मेजर पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस कंपनी में आपको ज्वाइन होने से पहले, लाइक इसके सैलरी, इसके हाइक्स, इसके ब्रांड वैल्यूज़, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन हैंड सैलरीज, सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा और वीडियो के एंड में मैं कंक्लूज़न भी आपको दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो बढ़िया लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली नए नए जॉब और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कॉग्निजेंट और एसेंचर के कंपनीज़ को कंपेयर करने वाले हैं। लाइक फ्रेशर के लिए कौन सा कंपनी बेस्ट होगा, ज्वाइन करने से पहले क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस कर लेना चाहिए, और कौन सा कंपनी बेस्ट है फॉर फ्रेशर, वो कंक्लूज़न भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो जो पहला पॉइंट है हमारे साथ में वो है सैलरी एंड जॉब रोल्स फॉर फ्रेशर्स। तो इसमें कॉग्निजेंट और एसेंचर दोनों ही कंपनीज का एज अ बेसिक फ्रेशर्स के लिए दो जॉब रोल ऑफर करती हैं। पहला है जेंसी फ्रॉम द कॉग्निजेंट एंड जेंसी नेक्स्ट फ्रॉम द कॉग्निजेंट, जिसका जो सीटीसी है वो मिनिमम 4 एलपीए का है जेंसी में, और जेंसी नेक्स्ट में 6.5 एलपीए का है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, जो आपका इन हैंड सैलरी होगा वो अप्रॉक्स 30,000 जेंसी प्रोफाइल में मिलेगा आपको, और जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल में 45,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलेगा। अगर यहीं पे एसेंचर की बात करें तो एसेंचर में जो आपका दो प्रोफाइल है, पहला है एएसई एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो इसमें जो आपको सीटीसी प्रोवाइड किया जाता है एसेंचर की तरफ से, वो जो बेसिक है वो 4.5 एलपीए का है एएसई रोल के लिए, और एसई रोल के लिए है 6.5 एलपीए का। अगर सैलरीज की बात करें तो सैलरी एएसई रोल में 28,000 हम लोग को मिलता है, और एसी रोल का बात करें तो 45,000 के अराउंड सैलरी मिल जाएगा आप सबको। तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि कॉग्निजेंट का बेस्ट है या एसेंचर का बेस्ट है, तो यहाँ पे जो जेंसी का जो प्रोग्राम है आप देख सकते हो 4 एलपीए का या 6.5 एलपीए का, वो बेस्ट है। मीन्स यहाँ पे सैलरी सीटीसी के मामले में कॉग्निजेंट का जो प्रोग्राम है, कॉग्निजेंट का जो पे है वो एसेंचर से बढ़िया है। बट इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और जो बता दूं कि आगे हम लोग और भी 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड में कंक्लूजन दूंगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी कॉग्निजेंट बढ़िया है एसेंचर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी हाइक्स एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट। आपका ट्रेनिंग पीरियड और जितने भी जो ग्रोथ होता है, मीन्स आपका कंपनी में जो सैलरी ग्रोथ होता है उसके बारे में। तो कॉग्निजेंट की अगर बात करें तो कॉग्निजेंट का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो अप्रॉक्स 4 to 6 मंथ्स का होता है। इसमें एक पॉइंट जो मैं आप सबके साथ में यहाँ पे और शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो 4 to 6 मंथ्स का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो अगर ट्रेनिंग पीरियड आप 8th सेम में कंप्लीट करते हो, मीन्स आप अपने कॉलेज कंप्लीट होने से पहले जो आपका 8th सेम में या 7th सेम में ट्रेनिंग लगता है, तो अगर आप 8th सेम में अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करते हो तो वहाँ पर आपको एक बढ़िया पे मिल जाता है। मीन्स आपको कंपनी पे करती है जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो। और जो आपका क्वार्टरली आपका जो हाइक्स है, जो सैलरी हाइक्स है, वो आपका 7 to 15% है फॉर द कॉग्निजेंट कंपनी। अगर वहीं एसेंचर की बात करें तो एसेंचर का भी जो मिनिमम जो हाइक है वो आपका 8 to 15% का है, बट वो एनुअली है। और अगर ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड में एसेंचर कंपनी की तरफ से आपको 2 to 4 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर सैलरी हैक्स की बात करें तो यहाँ पे एसेंचर कंपनी का जो सैलरी हाइक्स है वो बढ़िया है, आपका ट्रेनिंग पीरियड भी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। अगर दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं कि कॉग्निजेंट या एसेंचर दोनों में से ब्रांड वैल्यू किसका ज़्यादा है मार्केट में, तो ये पॉइंट आप मतलब समझ लो कि दोनों का बिल्कुल 19-20 का खेल है। मीन्स दोनों का ही ब्रांड वैल्यू अप्रॉक्स सेम है। लाइक
अगर आप कॉग्निजेंट से निकल करके 1 साल 2 साल बाद अगर आप कहीं बाहर जाते हो, अगर किसी दूसरे कंपनी में मीन्स जाते हो, तो आपको सेम रिस्पेक्ट सेम नॉलेज उस टाइप से ही आपको मिलेगा जो कि आपको एसेंचर से निकलने के बाद में मिलेगा। तो जो ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, वो दोनों ही कंपनीज का ऑलमोस्ट सेम है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपनी का बॉन्ड। सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड कहते किसको हैं, बॉन्ड बेनिफिशियल है फ्रेशर्स के लिए या नहीं है, और फिर कॉग्निजेंट और एसेंचर में बॉन्ड नहीं है तो फिर उसके जगह पे क्या रहता है। तो बॉन्ड एक मिनिमम पे है या मिनिमम टाइम है, मतलब मीन्स अगर आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय बनते हो तो वहाँ पर आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है, जो कि बहुत सारी कंपनीज में होता है। वहाँ पर आपको मेंशन किया होता है कि आपके पास में 1 ईयर का और 2 इयर्स का आपको टाइम दिया जाता है। अगर आप इस टाइम के अंदर आप कंपनी को लीव करते हो, कंपनी को छोड़ते हो, तो आपको एक मिनिमम कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये चीज़ बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स के लिए बॉन्ड बेनिफिशियल है या नहीं, तो इसका आंसर होगा नो। किसी भी कंपनी में जहाँ पे बॉन्ड हो वो फ्रेशर्स के लिए कभी बेनिफिशियल नहीं होता है। बट कंपनी इस चीज़ को इसलिए रखती है क्योंकि कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स इन्वेस्ट कर रही है, अपने लोगों को इन्वेस्ट कर रही है, नॉलेज इन्वेस्ट कर रही है। तो इसी कारण से कंपनी बॉन्ड रखती है। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनो तो एटलीस्ट आप 1 ईयर और 2 ईयर आप उसके अंडर में काम करो, आप उसका जो प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी आपके साथ में शेयर कर रही है, आप उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखो और साथ ही साथ आप उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाओ। अगर बात करें कॉग्निजेंट और एसेंचर के बारे में, तो दोनों में से किसी कंपनी के पास कोई बॉन्ड नहीं है, मीन्स कोई बॉन्ड साइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इन दोनों कंपनीज के पास में मीन्स नोटिस पीरियड आपको देना होता है। तो नोटिस पीरियड वो चीज़ है, अगर आप किसी कंपनी को छोड़ने वाले हो तो सबसे पहले आपको कंपनी को ये चीज़ इन्फॉर्म करना होता है 3 मंथ्स बिफोर कि सर सो मैं 3 मंथ्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं कंपनी को लीव करने वाला हूँ। तो इसका कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी जो आपका वैकेंट सीट्स रहेगा, आप जब कंपनी को लीव करोगे तो जो आपका सीट वहाँ पे खाली रहेगा उसके लिए कंपनी पहले से ही प्रिपेयर्ड रहती है। अगर वो अपनी वैकेंसीज ला रही है तो फिर वो आपका जो वैकेंट सीट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने सीट्स को, वैकेंसी को बढ़ाएगी या घटाएगी। तो ये चीज़ है। तो दोनों में से किसी कंपनी के पास कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ नोटिस पीरियड है। ये चीज़ दोनों ही कंपनी में बढ़िया है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जॉब सिक्योरिटी और आपका जो वर्किंग आवर्स है उसके रिलेटेड। तो अगर कॉग्निजेंट की बात करें तो कॉग्निजेंट कंपनी का जो वर्किंग आवर्स है वो 10 आवर्स का है, मीन्स 10 घंटे आपको काम करने पड़ेंगे 9 to 7, जिसमें आपका लंच टाइम इंक्लूडेड है। अगर वहीं पे एसेंचर की बात करते हैं तो एसेंचर में 9 आवर्स का वर्क टाइम है, जो कि जो इसका ऑफ़र लेटर आता है उसमें मेंशन रहता है। बट वो भी अप्रॉक्स 9 आवर्स के जगह पे 10 आवर्स का कभी कभी काम ले लेती है, मीन्स 9 to 6 और 9 to 7 आप मान सकते हो। अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों ही कंपनीज़ में जो जॉब सिक्योरिटी है वो एवरेज है, मीन्स जो आपका एवरेज मीन्स दोनों ही कंपनीज़ का सेम है। 8/10 रेटिंग दिया हुआ है दोनों ही कंपनीज़ के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जॉब सिक्योरिटीज़ का, तो अगर आप एवरेजली परफॉर्म करते हो दोनों ही कंपनीज़ में, अगर आप किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, चाहे कॉग्निजेंट में हो या एसेंचर में हो, तो कंपनी आपको फायर नहीं करेगी, कंपनी आपको निकालेगी नहीं, बस आपको आपका काम करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स एवरेजली काम करते रहना है। अगर बात करें अगले पॉइंट पे, अगर बात करें इस पॉइंट पे कि मतलब जॉब सिक्योरिटी में और वर्किंग आवर्स में कौन सा बढ़िया है, तो यहाँ पे एसेंचर को मैं सपोर्ट करूँगा। जो अगला पॉइंट है हमारे पास में वो है वर्क कल्चर एंड लाइफ बैलेंस का। जैसा कि आप देख सकते हो, वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस ये आपके ट्रेनिंग्स पे, आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके टीममेट्स पे और आपके स्किल्स पे
डिपेंड करता है। लाइक जैसा आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, जैसा आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, जैसा आपको टीममेट्स मिल रहे हैं, जो स्किल्स पे आपको काम करना है वहाँ पे, इस चीज़ पे आपका वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जब आप कंपनी में जाते हो तो वेरी कर सकता है। लाइक हो सकता है कि जो कॉग्निजेंट में है वो कुछ पार्टिसिपेंट्स को, कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे इजी प्रोजेक्ट मिल गया और मतलब जो आपके टीममेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और कुछ एसेंचर में हो वहाँ पे ऐसा ना हो। या ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जो एसेंचर में हो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को इजी प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, उनके टीममेट्स बहुत कोऑपरेटिव हों, और वहाँ पे और जो दूसरे कंपनी के हैं वहाँ पे ऐसा नहीं हो। तो यहाँ पर एक जो डाटा है जो मैंने इंटरनेट से लिया है उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो कॉग्निजेंट का वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस है वो 6/10 है एंड एसेंचर का 7/10 है। मीन्स क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो एसेंचर का जो वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस है वो बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू कॉग्निजेंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं लर्निंग्स एंड फ्यूचर ग्रोथ पे, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको टोटल डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे, स्किल्स पे, मैनेजमेंट्स पे। आप अगर कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिल रहा है, लाइक एडवांस उसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, आपको बस सिंपल एनालिटिकल वर्क मिल रहा है कि आप बैठ करके एनालिसिस करो, आपको कौन कौन से स्किल्स वहाँ पे सिखाए जा रहे हैं, आपको मैनेजमेंट कैसा मिल रहा है, आपके मैनेजर्स, आपके एचआर वो सारे कैसे हैं, आपके टीममेट्स कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपका लर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है। बट यूजुअली देखा गया है कि जो कॉग्निजेंट हो या असेंचर हो, इसमें से जो असेंचर है उसका जो मतलब जो लर्निंग और फ्यूचर ग्रोथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कॉग्निजेंट। तो यहाँ पर भी कॉग्निजेंट के पास एक प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लोग जो एंड है, जो कंक्लूज़न है उसके बारे में, और साथ ही साथ री हायरिंग पॉलिसी के बारे में। क्या है री हायरिंग पॉलिसी? ठीक है फ्रेंड्स, तो री हायरिंग पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, लाइक अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप छोड़ कर जाते हो, सपोज़ करो कि आप असेंचर में काम कर रहे हो, आप 2 ईयर्स तक आप काम किए, और 2 ईयर्स के बाद में आपके पास में एक बेटर अपॉर्चुनिटी आया किसी बढ़िया और दूसरे कंपनीज में जाने का, जहाँ पे आपका पे बढ़िया हो, जहाँ पे आपका मतलब एक इन्वायरमेंट बढ़िया हो, वर्क कल्चर बढ़िया हो, तो आप एसेंचर को छोड़कर जाओगे, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद में आपको ये चीज़ मन में आया कि नहीं, मुझे फिर से दोबारा से एसेंचर का एक हायरिंग आया हुआ है जिसमें मुझे जाना चाहिए या जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हो या नहीं। तो यही है आपका री हायरिंग पॉलिसी। दोनों ही कंपनीज के पास में री हायरिंग पॉलिसी है। मीन्स इफ़ देयर इज़ एन ओपन position that matches your interest and skill set, then you can reapply whenever you want to। ओके, तो कॉग्निजेंट और एसेंचर दोनों ही इस पॉइंट में मीन्स आगे हैं। अगर बात करें कि कौन सा कंपनी बेस्ट होगा कैंडिडेट्स के लिए और फ्रेशर्स के लिए, तो इसमें मैं सपोर्ट करूँगा एसेंचर को। वो इसलिए क्योंकि एसेंचर अपने एम्प्लॉयज़ का केयर ज़्यादा करता है। लाइक अभी मैंने लॉकडाउन में देखा था, जितने भी एसेंचर के एम्प्लॉयज़ हैं जो लॉकडाउन में अपने घर पर थे, उनको अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए लाइक चेयर्स और आपका वाईफाई के लिए और आपके टेबल के लिए वो अप्रॉक्स 18 to 20,000 के अराउंड एसेंचर अपने सभी एम्प्लॉयज़ को पे किया था, इंस्टेड मतलब उससे आपका जो CTC है उस चीज़ से हट करके, ठीक है, जो कि कॉग्निजेंट नहीं किया था। कॉग्निजेंट के पास में सिर्फ वाईफाई का बिलिंग का जो मतलब एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो कॉग्निजेंट पे किया था, जबकि एसेंचर ने फुल ऑफिस सेटअप करने के लिए भी पे किया था फ्रेंड्स। इसके बाद में अगर और दूसरे पॉइंट पे बात करें तो इन हैंड सैलरी भी एसेंचर का ऑलमोस्ट सेम है। तो एसेंचर कॉग्निजेंट से कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स में बहुत मतलब ऊपर है। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर स्टूडेंट्स को, अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, अगर किसी को एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना है तो वो एसेंचर को ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपके पास में कोई क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नीचे भी कमेंट्स कर सकते हो। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।